दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप गूगल क्रोम सर्च हिस्ट्री को हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो अगर आपने गूगल क्रोम ऐप ओपन करके कुछ ऐसा वैसा गूगल सर्च कर दिया है जो कि आप नहीं चाहते हो कि आपके अलावा किसी और को पता चले, कोई और देखे, तो आप उसको जड़ से हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको दो जगहों से इसको डिलीट करना होगा। एक गूगल क्रोम ऐप से डिलीट करना होगा और दूसरा गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल आईडी से डिलीट करना होगा। तो चलिए मैं आपको दोनों चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर आप दोनों जगहों से डिलीट करोगे तभी वो जड़ से हमेशा के लिए डिलीट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ये क्रोम ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पर टैप करना है और यहाँ पे डिलीट ब्राउजिंग डेटा ये दिखाई देगा। सबसे पहला काम यहाँ से डिलीट करना है क्रोम ऐप से। आगे मैं आपको गूगल अकाउंट से भी डिलीट करने का प्रोसेस बताऊंगा, तभी ये जड़ से डिलीट होगा, हमेशा के लिए डिलीट होगा, क्योंकि ब्राउजर के साथ साथ आपकी गूगल अकाउंट पे भी सर्च हिस्ट्री सेव किया हुआ होता है। तो यहाँ पे आने के बाद मोर ऑप्शंस, इस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कितने टाइम रेंज का, लास्ट कितने समय का सर्च हिस्ट्री ब्राउजिंग डेटा डिलीट करना चाहते हो। आप यहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जिन जिन चीजों को डिलीट करना है, आप ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो, कुकीज एंड डेटा साइट को डिलीट कर सकते हो। लेकिन इसको डिलीट करने के बाद जितने भी वेबसाइट्स पे आपने लॉगिन किया होगा उससे आप साइन आउट हो जाओगे। कैश, इमेजेस एंड फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिलीट डेटा, इस पे टैप करना है। इतना करने के बाद एक और काम करना है, इस थ्री डॉट पर टैप करना है, सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे जो भी आपको गूगल अकाउंट जीमेल आईडी दिखाई देता है, इस पे भी आपका सर्च हिस्ट्री सेव किया हुआ होता है। तो गूगल अकाउंट जीमेल आईडी से भी इसको डिलीट करना होगा, जड़ से हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए। तो इस पे टैप करना है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर्सनलाइजेशन दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हो वेब एंड ऐप एक्टिविटी सेव करने के लिए ये ऑन है, यानी कि जो भी आप गूगल के एप्स में वेब एंड ऐप एक्टिविटी करते हो, गूगल अकाउंट को ऐड करके साइन इन करके वो आपकी गूगल अकाउंट पे सेव होता है, क्योंकि ये ऑन है। आप चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो ताकि आगे से आपकी गूगल अकाउंट पे कोई भी डेटा सेव ना हो, वेब एंड ऐप एक्टिविटी सेव ना हो। बाकी ऑलरेडी बने हुए वेब एंड ऐप एक्टिविटी को डिलीट करना चाहते हो, ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो, तो नीचे स्क्रॉल करके मैनेज ऑल वेब एंड ऐप एक्टिविटी ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हो जो जो मैंने गूगल पे सर्च किया है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं एक एक करके इस क्रॉस पे टैप करके इसको डिलीट कर सकता हूँ, या फिर एक बार में ही यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ डिलीट पे टैप करके। यहाँ पे भी आपको टाइम रेंज सेलेक्ट कर लेना है कि लास्ट कितने समय का आप वेब एंड ऐप एक्टिविटी डिलीट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे ऑलवेज चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग गूगल के प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे गूगल सेलेक्ट कर लेना है। गूगल इमेज सर्च किया होगा तो वो भी दिखाई देगा, उसे भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ पे अगेन डिलीट पे टैप करना है और वेब एंड ऐप एक्टिविटी सेलेक्टेड गूगल प्रोडक्ट एप्स का डिलीट हो जाता है। यहाँ से गॉट इट पे टैप करना है। तो ये है आसान सा प्रोसेस गूगल सर्च हिस्ट्री को, वेब एंड ऐप एक्टिविटी को जड़ से डिलीट करने का परमानेंटली।